दोस्तों 2024 में भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की। साथ साथ भारत सरकार ने 30 ऐसे खनिजों को, 30 ऐसे दुर्लभ खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स माना जो भारत के आर्थिक विकास, भारत के सतत विकास के लक्ष्यों और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, भारत के लिए क्यों जरूरी हैं और वर्तमान में भारत के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां खड़ी हैं और क्या होना चाहिए, इसका निराकरण हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, जिनका किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासतौर से एक ऐसे दौर में जब हम अपने सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, साथ साथ डिजिटलाइजेशन से लेकर इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी हम आत्मनिर्भर भारत के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स उदाहरण के लिए लिथियम से बनती है लिथियम बैटरीज, और ये लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोलर पैनल्स पे यूज किया जाने वाला सिलिकॉन भी क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आता है। वो सिलिकॉन जो हमारे सोलर पैनल्स को बनाने के यूज होता है, जो आज की डेट में सोलर एनर्जी के रूप में भारत को एक बहुत बड़ा मुनाफा देने वाला है। दोस्तों हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। हमें अपने ट्रेड डेफिसिट को यानी व्यापार घाटे को कम करना है और अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल को मिनिमाइज करना है। इसके लिए दोस्तों हमें ई व्हीकल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसके लिए लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि डिफेंस के मामले में वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। पिछले साल तक की रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं कि भारत डिफेंस का सबसे बड़ा आयातक है। भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा आयातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से सार्वजनिक रूप से कहा था ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें नंबर 1 नहीं होना। अब उदाहरण के लिए आप खुद सोचिए, अगर हम हमारे देश के हथियार किसी दूसरे देश से मंगाएंगे, किसी दूसरे देश जिसे हमारे देश के हथियारों के बारे में सारे स्पेसिफिकेशंस और उसके सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो पता है, क्या भरोसा वो देश क्रिटिकल सिचुएशन में, और आज विश्व के जो हालात चल रहे हैं, आज जिस प्रकार की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में वो देश वो सीक्रेट कोड्स या वो हथियारों से संबंधित किसी प्रकार का कोई जानकारी हमारे दुश्मन देशों के साथ साझा नहीं कर देगा। तो दोस्तों ऐसे में हमारे ना केवल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, ना केवल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ना केवल हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, ना केवल हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए, बल्कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी दोस्तों बहुत ज्यादा आवश्यक है ये क्रिटिकल मिनरल्स। दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता के बारे में तो मैंने एक छोटी सी बात आप सबको बताई, लेकिन इन क्रिटिकल मिनरल्स के सामने या भारत के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों आज जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कोबाल्ट और लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में हम 100% आयात करते हैं। 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के है। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, ये एक अच्छी बात दोस्तों कहीं से कहीं तक नहीं है। दोस्तों आज क्रिटिकल मिनरल्स में चीन जो है वैश्विक स्तर पर अपनी कंप्लीट डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर चुका है, यानी इन क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में, इसकी प्रोसेसिंग में, और यहां तक कि इनके एक्सपोर्ट के वैश्विक व्यापार में चीन जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुका है। ऐसे में इन क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट में भारत की बढ़ती हुई चीन पर निर्भरता और चीन द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स में वैश्विक व्यापार में इतनी बड़ी डोमिनेंस दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। अब इस चीज का निराकरण करने के लिए दोस्तों हमें कुछ ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की जरूरत है जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें। लास्ट ईयर जब जो बाइडेन की सरकार थी तो जैक सुलिवन जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत आए थे, और उस वक्त भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक पैक्ट साइन हुआ। इसी प्रकार का पैक्ट दोस्तों ब्राजील के साथ और अर्जेंटीना के साथ भी साइन होने की बात चल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर हमें चाइनीज मोनोपोली ओवर क्रिटिकल मिनरल्स को काउंटर करना है तो हमें इस एकाधिकार को काउंटर करने के लिए
अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हमें और ज्यादा बेटर पार्टनरशिप्स की आवश्यकता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ी चुनौती क्रिटिकल मिनरल्स के समक्ष यह है कि हमारे यहां क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं, तो थोड़े बहुत भंडार हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग बड़ी कठिन है। उनकी प्रोसेसिंग कठिन इसलिए है कि शायद वो तकनीक, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो इनके प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास नहीं है। और जो तकनीक हमारे पास उपस्थित है उसका उपयोग करके अगर हमने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग शुरू की तो वो काफी महंगा पड़ रहा है, और इतना महंगा पड़ रहा है कि इन्वेस्टर्स काफी डिस्करेज हैं क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए। दोस्तों, इसका उपाय डेफिनेटली ये हो सकता है कि हम अलग अलग देशों के साथ इस प्रकार का समन्वय स्थापित करें, जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से अपनी टेक्निकल डेफिशिएंसी को पूरा करें। जैसे कि प्रधानमंत्री जी आज यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अलग अलग यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। ये टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसी इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, दोस्तों, इसको हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इनकी प्रोसेसिंग में जो प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन निकल करके आता है वो कम हो रहा है। तो उसके लिए हम भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जैसी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जिन्हें पीएलआई कहते हैं, दोस्तों, इन पीएलआई जैसे स्कीम्स का प्रयोग कर सकती है। इन पीएलआई जैसे स्कीम्स का प्रयोग कर सकती है। इन पीएलआई जैसे स्कीम्स के माध्यम से हम इन्वेस्टर्स को किसी प्रकार की सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोडक्शन पर। उदाहरण के लिए, अगर आपने से महज 100 टन प्रोडक्शन किया और उसमें कॉस्ट अगर से 1 लाख रुपए आई, तो 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं या 30,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। यानी उन जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उस प्रोसेसिंग कॉस्ट में सरकार किसी प्रकार की सब्सिडी दे सकती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में सरकार किसी न किसी प्रकार की सब्सिडी दे करके इन इन्वेस्टर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे बढ़ा सकती है और इन इन्वेस्टर्स को क्रिटिकल मिनरल्स में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। न सिर्फ हमारे देश के इन्वेस्टर्स को, बल्कि हम विदेशी फर्म्स को भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स प्रदान करके इस क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या, दोस्तों, वो ये है कि इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के हमें कम्युनिटी लेवल बेनिफिट शेयरिंग करने की भी आवश्यकता है। ये क्रिटिकल मिनरल्स हो सकता है किसी ट्राइबल इलाके में हो, ये क्रिटिकल मिनरल्स हो सकता है किसी फॉरेस्ट एरियाज में हो, और इन क्रिटिकल मिनरल्स की वजह से हो सकता है इनके एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग की वजह से वहां का लैंड और पोल्यूशन पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में इन क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग और इनके प्रोडक्शन से निकलने वाले बेनिफिट्स को हमें वहां की आसपास की कम्युनिटीज के साथ भी शेयर करना चाहिए। यानी कि हमें एक शेयरिंग मॉडल में आना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड शेयरिंग मॉडल में आना चाहिए। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत जरूरी है, से जुड़ा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में आपसे जिक्र किया। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों आप हजेला आईएएस को सब्सक्राइब करें। साथ साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को और प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, यदि आपके पास अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई सलाह है तो कृपया हमारे साथ साझा करें।